एक दूर दराज के जंगल में एक छोटा सा अस्पताल था जहां बलियों ने अपना एक नया काम शुरू किया था। इस अस्पताल की खास बात ये थी कि यहाँ काम करने वाली बलियों के निचले जिस्म इंसानों की तरह थे, जबकि उनके ऊपर के हिस्से बिल्कुल बलियों जैसे थे। इस अस्पताल की सबसे मशहूर बली डॉक्टर मोनो थी। डॉक्टर मोनो एक सफ़ेद बल्ली थी जिसने अपनी तालीम दुनिया के सबसे बड़े अस्पतालों में हासिल की थी। वो बहुत रहम दिल और मेहरबान थी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसके साथ अस्पताल में कुछ और बलियां भी काम करती थीं जो नर्सिंग का काम करती थीं। उनमें नर्स सैसी, नर्स लिली और नर्स बोबो शामिल थीं। वो सब बहुत मेहनती थीं और मरीजों का ख्याल रखती थीं। एक दिन एक बड़ी गड़बड़ हुई। एक चूहा, जिसका नाम चूची था, जख्मी होकर अस्पताल आया। वो एक छोटे से हादसे का शिकार हुआ था और उसके पांवों में गहरा जख्म आ गया था। चूची बहुत डरा हुआ था और सोच रहा था कि बलियां उसे पकड़कर खा जाएंगी। लेकिन जब चूची अस्पताल पहुंचा तो उसकी हैरत की अंतहा न रही। बलियां, जिनके निचले जिस्म इंसानों की तरह थे, ने उसे नहायत प्यार से अस्पताल में दाखिल किया। नर्स सेसी ने फौरन चूची के जख्म की जांच की और नर्स लिली ने जख्म को साफ किया। नर्स बोबो ने चूची को दूध और कुछ चूहे के पसंदीदा बिस्किट दिए ताकि वो आराम महसूस करे। डॉक्टर मोनू ने आकर चूची का मुआयना किया और कहा, फिक्र न करो चूची, हम तुम्हारा जख्म ठीक कर देंगे और तुम जल्दी से दोबारा दौड़ने लगोगे। डॉक्टर मोनू ने चूची के जख्म पर दवा लगाई और कहा कि वो कुछ दिन आराम करे। नर्सों ने चूची का खूब ख्याल रखा और उसे मोहब्बत और मेहरबानी से भरा माहौल फराहम किया। चंद दिनों बाद चूची का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया। वो बहुत खुश हुआ और अस्पताल की बलियों का शुक्रिया अदा किया। वो समझ गया कि बलियां हमेशा दुश्मन नहीं होते, बल्कि बाज़ औक़ात वो बेहतरीन दोस्त और मददगार भी होती हैं। चूची ने अस्पताल से रुखसत लेते वक्त कहा, आप सब बहुत मेहरबान हैं। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि आपने मेरी जान बचाई। डॉक्टर मोनो और नर्सों ने मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहा और चूची खुशी खुशी वापस जंगल की तरफ चला गया। सबक: उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, और ये भी कि मोहब्बत और मेहरबानी सबसे बड़ी ताकत हैं। एक खूबसूरत गांव में दो बलियां रहती थीं जिनका नाम मेनो और टिनो था। मीनू एक प्यारी और चंचल बल्ली थी जिसकी आंखें सब्ज और नर्म सफ़ेद फर थी। टिनो एक बहादुर और नाजिक दिल वाला बल्ली था जो काले और सुनहरी धब्बों वाला था। एक दिन जब गांव में बहार का मौसम आया, टिनो ने फैसला किया कि वो मैनो को शादी की पेशकश करेगा। उसने एक खूबसूरत गुलाब का फूल लिया और मैनो के पास गया। मैनो, क्या तुम मेरी जिंदगी की साथी बनोगी? टिनो ने मोहब्बत भरी निगाहों से कहा। मैनो के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और उसने खुशी से कहा, हाँ टिनो, मैं तुमसे शादी करूंगी। और यूं दोनों बलियों ने अपने शादी के ख्वाबों को हकीकत में बदलने का फैसला किया। शादी की तैयारियां पूरे गांव में होने लगें। बलियों ने रंग बरंगे कपड़े पहने और हर तरफ खुशी और जश्न का समा था। गांव की हर बली ने शादी की तैयारी में हाथ बटाया। बलियां रंगीन पट्टियां और फूलों से गांव को सजाने लगें। शादी के दिन मैनो ने एक शानदार सरख साड़ी पहनी जिसमें सुनहरी काम किया हुआ था। इसका रूप एक राजकुमारी जैसा लग रहा था। टिनो ने एक नीले रंग का कोट और सुनहरी बोटाई पहनी। दोनों का रूप इतना दिलकश था कि हर कोई देखता रह गया। शादी की तकरीब गांव के बीच में हुई जहां सब बलियां जमा थीं। गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे एक खूबसूरत मंडप सजाया गया था जहां रंग बरंगे फूल लटक रहे थे और हर तरफ रोशनियों की बहार थी। बलियों के काजी, जो एक बहुत अक्लमंद बली था, ने मीनो और टिनो को शादी के बंधन में बांध दिया। जैसे ही काजी ने कबूल है कहा, गांव के सारे बलियों ने तालियां बजाएं और खुशी के नगमे गाए। शादी के बाद मीनो और टिनो ने अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ मिलकर खूब नाच गाना किया। सबने शानदार दावत का लुत्फ़ उठाया जहां बलियों की पसंदीदा चीज़ें थीं, जैसे दूध की शेक,
मछली के कबाब और करीमी कैक। रात के आखिर में आसमान पर रंग बरंगी आतिशबाजी हुई और मीनो और टिनो ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर आसमान की तरफ देखा। दोनों के दिलों में खुशी थी कि वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। और यूं गांव की सबसे शानदार शादी बलियों के दिलों में हमेशा के लिए यादगार बन गई। सबक इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मोहब्बत और खुशी के लम्हात हमें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा यादगार बनाते हैं। मीनो और टिनो की शादी मोहब्बत और खुशी का एक खूबसूरत जश्न थी। एक बार का जिक्र है कि एक प्यारी सी बली और उसकी माँ एक छोटे से गांव में रहती थीं। ये बली और उसकी माँ एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत करती थीं और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखती थीं। उनकी ज़िंदगी बहुत खुशगवार थी और वो अक्सर शाम के वक्त सड़कों पर सैर के लिए निकला करती थीं। एक दिन बली और उसकी माँ सड़क के किनारे चल रही थीं, जहाँ रंगीन फूल खुले हुए थे और आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। बल्ली खुशी से उछलती कूदती अपनी माँ के साथ जा रही थी, जैसे कोई खुशी से भरपूर टून्स के किरदार हों। उनका जिस्म स्याह और चमकदार था और उनकी हरकत में एक खास जाज़िबियत थी, जैसे किसी जमालियाती कामक बक के किरदार हों। अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी सामने से आती है। बल्ली की माँ फौरन बल्ली को बचाने के लिए कोशिश करती है, मगर गाड़ी इतनी करीब आ चुकी थी कि वो कुछ न कर सकी। गाड़ी के शोर और सड़क पर गिरते हुए दोनों के जिस्मों की आवाज़ ने मंजर को गमनाक बना दिया। बली की माँ के चेहरे पर खौफ और दर्द की लकीरें साफ नजर आ रही थीं और बली का छोटा सा जिस्म कांप रहा था। ये एक बहुत ही अफसोसनाक मंजर था, जैसे कोई भयानक कामक बक का मंजर हो। दोनों के जिस्म सड़क पर पड़े थे, मगर उनकी मोहब्बत और एक दूसरे का ख्याल रखने का जज्बा अभी भी जिंदा था।